कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर का बेरहमी से रेप और मर्डर करने वाले आरोपी को शराब और पोर्न की लत थी। और बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने शराब पीते हुए एक अश्लील फिल्म देखने के बाद वारदात को अंजाम दिया और लेडीज डॉक्टर के साथ इस तरह हैवानियत का अंजाम दिया कि लेडीज डॉक्टर इस तरह हैवानियत का शिकार हो गई कि वो लेडी डॉक्टर के साथ कई बार हैवानियत किया। और कोलकाता के समेत देश भर में विरोध इस मामले में बढ़ता जा रहा था। और जहां आरजी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी कर दिया गया, वहीं दूसरी रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन एवं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज पूरे देश में हड़ताल का ऐलान कर दिया। और जांच में सामने आया कि आरोपी ने 4 शादियां की थी। हालांकि उसके गंदे आचरण की वजह से उनकी तीनों पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी, जबकि चौथी पत्नी पिछले ही साल कैंसर से उसकी मौत हो गई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर कुमार। आज जो हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करेंगे, शायद जिसको सुनने के बाद आप बेखौफ रह जाएंगे, यूँ कहिए कि आप खौफ में जिएंगे। दरअसल 9 अगस्त की बात है, सुबह की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिल जाता है और पुलिस ने आरोपी संजय राय को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसने रेप की हत्या का बात कबूल कर लिया। और पुलिस ने संजय राय का खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 रेप और 103 मर्डर तहत केस में दर्ज किया। और आरोपी संजय राय फिलहाल 14 दिन की पुलिस जो है कस्टडी में है। वहीं इस घटना को विरोध में आज से रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन एवं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन देश व्यवस्था हड़ताल और इस दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जन, लैब कामकाज बंद करेंगे। और राजीव कर मेडिकल कॉलेज भी आज कामकाज बंद है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि इस संघन्य कांड में कई अन्य आरोपी शामिल हो सकते हैं। इनका दावा है कि आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के पीछे किसी बड़ी बात को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की जा रही है। और आईएमए के ने 48 घंटे में जांच पूरी करने की कार्रवाई करने की अल्टीमेटम दिया है, और अन्यथा देश व्यवस्था में हड़ताल मच जाएगा। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आरोपी संजय राय शराब पीते हुए पोर्न फिल्म देखने का आदी था। और इतना ही नहीं, आरोपी को अस्पताल में बेरोक टोक एंट्री था, किस वजह से उस पर किसी का कोई दबाव नहीं था। वो अपनी मनमानी आना जाना उसका था। और ऐसे में शक भी नहीं किया जाता, क्योंकि वह एक बेरोक टोक एंट्री भी था इस वजह से। और ऐसे में शक भी का कोई सवाल नहीं था, सवाल पैदा ही नहीं होता था। वहीं पीछे गया, वह शराब पीते हुए पोर्न फिल्म देखने के बाद सुबह करीब 4 बजे उस पिछले दरवाजे से चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में दाखिल होते देखा गया। और करीब 4:45 में उसे सेमिनार के हॉल से बाहर निकलते हुए लोगों ने देखा था। इतना ही नहीं, पुलिस को जब सबूत भी मिलता है तो जिनसे पता चलता है कि आरोपी के घटनास्थल पर खून के धब्बे एवं खून की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए और जिसके बाद अपराध को अंजाम देते समय वह पहना था। लेकिन पुलिस ने उसे जूते बरामद कर लिए और खून के धब्बे के साथ देखे जा सकते, ताकि पुलिस उन सब का गिरफ्तार करने में पूरी तरह से पकड़ पाए। और आरोपी विकृत मानसिकता का उसका मोबाइल फोन वीडियो से भरा हुआ पड़ा था। और एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसी संभावना कि आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार जैसे अंजाम दिया।
और डॉक्टर अस्पताल में सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी और उसने विरोध किया, लेकिन उसे गला घोट कर मार दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहा गया है कि पीड़िता के दोनों आंखों से मुंह और कानों से मुंह भर रहा था तथा चेहरे पर चोट और उनके प्राइवेट पार्ट में भी ब्लीडिंग हो रही थी। और उनके पेट के बाएं पैर में एक गर्दन के दाहिने हाथ की उंगली और होठों पर काटने जैसे कई निशान भी मिली। लेकिन वही जब सुबह शनिवार की इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिल जाता है और इसके जरिए वो आरोपी तक पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस ने कई लोगों को फ़ोन उस पर ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए बोल देता है, और लेकिन वो ब्लूटूथ सिर्फ आरोपी के फ़ोन से ही कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद आरोपी संजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी का एक सिविक वॉलंटियर, ऐसे वॉलंटियर जो संविदा कर्मचारियों में होते हैं जो कि यातायात और पंक्तित जिनका कह सकते हैं आपकी हॉस्पिटल में जिनका रख रखाव या मैनेजर पद जैसे आप समझ सकते हैं के लिए उसे पुलिस कर्मियों की सहायता करते हैं। उनकी नौकरी भी अस्थाई है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे भेज दिया जेल। बाकी कार्यक्रम जो भी मामला है, ये सब मामला जो है पुलिस अपने तरीके से कर रही है और फिलहाल पुलिस उसको हो सकता है 1-2 दिन में 23 अगस्त के बाद हो सकता है उसको कोर्ट में भेजा जाए। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसे ही रोचक मज़ेदार कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।